जब राजनेता राह से भटक जाए तो संत समाज उन्हें सही राह दिखाएं, ना कि खुद राजनीति में उतर जाएं। ये राजनीति में उतर, ये राजनीति क्या 50 साल की चीज है? चाणक्य तो हजारों साल पहले हुए, वो राजनीति का हिस्सा नहीं थे क्या? अगर प्रधानमंत्री कोई और होते हैं उस समय, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही उद्घाटन होगा या उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री देश के हों? पहली बार, अभी मोदी जी रिटायर नहीं हो रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की ओर से सियासी लाभ लेने के लिए कल की धाम की पूरी अवधारणा गढ़ी गई। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये सब बेहूदी बातें हैं। तो आप पर अब मौका परस्त राजनीति का आरोप भी वो लगा। जो ये बात कहते हैं वो मूर्ख है। मूर्खों की जमात के हीरो हैं राहुल गांधी, इसीलिए मैं उन्हें कहता हूँ मूर्खाधिपति। मैं तो अभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं की, ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का। नहीं, क्या भविष्य में हम लोग बीजेपी नेता के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को? मैं बीजेपी को कोई समर्थन नहीं कर रहा। क्या भविष्य में हम लोग ये टाइटल चला सकते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बीजेपी नेता? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुझसे नहीं कहा कि साहब आचार्य जी आप भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन हम लोग लखनऊ जाते हैं या दिल्ली का रुख करते हैं तो कहते हैं कि आचार्य प्रमोद जी को बीजेपी में होना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत चेहरा है और एक बड़ी लोकप्रियता भी है। संभल में 15% हिंदू रह गया है। 15% हिंदू रह गया, यानी इस्लाम धर्म का वहाँ इजाफा हुआ, आप ये कह रहे हैं? राहुल गांधी जी से कहो कि भाई आप जरा बोलिएगा बाबर लुटेरा था, नहीं बोलेंगे। आप साबित करके दिखाएं किस तरह राम और राष्ट्र के लिए कांग्रेस जो है विरोधी है राम और राष्ट्र की। ये सिर्फ बयानों पर नहीं, साबित करके दिखाएं। जयपुर की सभा में बोला उन्होंने, मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूँ, राहुल गांधी का बयान है। और ये जो सनातनी धार्मिक स्थलों पर राहुल गांधी समेत तमाम नेता नहीं आए, आप उन्हें चांडाल चौकड़ी की श्रेणी में रखते हैं। इस चांडाल चौकड़ी में प्रियंका गांधी शामिल है? नहीं, प्रियंका गांधी इस चांडाल चौकड़ी का हिस्सा नहीं है। प्रियंका गांधी के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है कांग्रेस में। प्रियंका गांधी के साथ साजिश हो भी रही है। किसी भी आध्यात्मिक नेता को तटस्थ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सभी धर्मों के प्रति। आतंकवाद का क्या कोई धर्म होता है? सारे आतंकवादी एक ही धर्म के निकल रहे हैं तो क्या कहोगे? क्या गोडसे आतंकवादी था? गॉडसे अपराधी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या की। एक महिला ने अनुरुद्धाचार्य के भरे मंच पर यह बात कह दी कि मेरे कान के कुंडल तक उतरवा लिए, मुझसे 4 लाख रुपए ले लिए। वो फ्रॉड है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसको पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई जो लिव इन रिलेशन में रहता है वो वैश्या है। मैं तो कहता हूँ उन्हें भाई लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं में वैश्या नजर आती है। मुझे तो वैश्या में भी देवी नजर आती है। प्रियंक जी, आपने हर सवाल पूरा अपने अंदाज में किया, बड़ा तीखा था। आपके लिए एक शेर नज़र करता हूँ कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। एक बड़ा तबका ये कहता है कि संत समाज को सियासत से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। उधर एक धड़े की ये विचारधारा है कि संत समाज ही सियासत को सही राह दिखा सकता है। इस बीच हम एक ऐसे संत को देखते हैं जिन्होंने सियासत और आध्यात्म का एक बड़ा गजब का तालमेल बिठाया हुआ है। किसी वक्त में कांग्रेस समर्थित बयानों के लिए मशहूर थे, लेकिन आज बीजेपी के समर्थन के साथ कांग्रेस के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किए हुए लगातार नजर आते हैं। ऐसे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए मौजूद हुए हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और बहुत स्वागत आचार्य जी। थैंक यू जी। शुरुआत जो मैंने करी, संत समाज को सियासत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कैसे जवाब देंगे इस तरह के नैरेटिव को? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। संत भी समाज का हिस्सा है और ये देश तो ऋषि प्रधान देश है। सनातन की उत्पत्ति, सनातन का ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ और भारत ने पूरी दुनिया को एक दिशा देने का काम किया है। भारत ने विश्व बंधुत्व का उद्घोष किया, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दिया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो जहाँ की रीत ही प्रीत हो, प्रीत जहाँ की रीत हो, वहाँ आप कहें कि साहब संतों को मंगल ग्रह पे भेज दो, संत इस समाज का हिस्सा नहीं है। संतों ने दिया है,
राष्ट्र को, समाज को, समाज के उत्थान का काम किया है, असत्य का विरोध किया है, सत्य का समर्थन दिया, सत्य को पुनर्स्थापित करने का कार्य संत करते हैं। ठीक। तो संत वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, दर्शनीय हैं, अनुकरणीय हैं। क्यों है? वो इसलिए है कि वो लेते नहीं, देते हैं, और जो देता है वो दाता है। तो सवाल है कि यदि कोई राष्ट्र संतों के राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, वो भारत है। और भारत सारी दुनिया की जो व्यवस्था है वो राजनीति से चलती है। तो व्यवस्था राजनीति से चलती है और संतों को उसमें बेदखल कर दिया जाए, अलग हटा दिया जाए, तो ये संभव नहीं होगा। राजनीति और है, संतों का उद्देश्य कुछ और है। मुझे लगता है राजनीति का उद्देश्य और लक्ष्य भी जन सेवा है, मानव उत्थान है, शांति है, सद्भाव है, प्रगति है। तो जो राजनीति है वो भी संतों का अनुसरण करके ही राष्ट्रहित में काम कर सकती है। वो ये कोट करते हैं, जिनका मत ये है, वो ये कहते हैं कि पुराणों और ग्रंथों का संदर्भ ये कहता है कि जब राजनेता राह से भटक जाए तो संत समाज उन्हें सही राह दिखाएं, ना कि खुद राजनीति में उतर जाएं। राजनीति में उतर, ये राजनीति क्या 50 साल की चीज है? चाणक्य तो हजारों साल पहले हुए, वो राजनीति का हिस्सा नहीं थे क्या? वो संत थे, फकीर थे। विश्वामित्र राजसत्ता को हिला करके नई दुनिया बसाने का संकल्प किया। तो राजनीति क्या है? देश की आज़ादी की जो राजनीति है 1947 के बाद है क्या? 1947 से पहले 200 साल अंग्रेजों ने जो हुकूमत की भारत पे, उस आज़ादी की लड़ाई में संतों ने भूमिका निभाई। चाहे वो सहजानंद सरस्वती जी हों, स्वामी जी, चाहे वो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हों, चाहे स्वामी महर्षि दयानंद हों। जब समाज में कुरीति फैली तो उसको हटाने का काम किसने किया? तब कोई MLA MP थोड़ी होते थे, महर्षि दयानंद करते थे। तो संत तो असली राजनीति का चेहरा है। ठीक है, बशर्ते कि वो संत हो जी। और कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं आप। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बुलाकर आपने एक भव्य कार्यक्रम भी किया। उसके बाद इस तरह की बातें भी होने लगीं कि किसी राजनेता को बुलाकर ऐसे मंच पर पहुंचाना एक बड़े तबके के विरोध का सबब भी बनता है। अब कोई बेवकूफ़ी की बातें करे तो उस पर क्या जवाब दूं? एक बड़ा तबका है भारत में जो बेहूदों की जमात है। एक बड़ा तबका है जो अराजक लोगों की जमात है। नरेंद्र मोदी कहीं भी चले जाएं, उसको तो विरोध करना है। नरेंद्र मोदी अगर देश की सत्ता में हैं, इसका भी विरोध है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों बन गए, इसका भी विरोध। नरेंद्र मोदी ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कर दिया, उसका विरोध। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसका विरोध। नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में गए अयोध्या, उसका विरोध। नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, इसका भी। वो ये कहते हैं कि पार्टी विशेष के जब कोई नेता दिग्गज पहुंचते हैं तो वहां पर दूसरी पार्टी के दिग्गज जिससे आप निकल कर आए उनका भी ख्याल रखा जाए। राहुल गांधी जी भी पहुंचे वहां। उनका ख्याल तो मुझे लगता है कि देश की जनता नहीं रख पाई, तो मैं क्या रख पाऊंगा? वो अपना ख्याल खुद ही नहीं रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता नहीं है। सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आया, और श्री कल्की धाम भारत का एक दिव्य और भव्य स्थान है जो बन रहा है। भगवान का अंतिम अवतार होगा जिस धरा पर, और ये पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान का भविष्य का अवतार, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल की धरा पे होगा, संभल के गांव में होगा। और ये पुराण में लिखा है। संभल जो नाम है, ग्राम, ये मेंशन है पुराण में, श्रीमद् भागवत। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति।
विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के भवन में, घर में भगवान का पूर्ण अवतार होगा। तो जिस धरा पे भगवान आएंगे, उनके आने से पहले श्री कल्की धाम बने। श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प हमने 18 साल पहले लिया था। तब हमें थोड़ी पता था कि नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति एक प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, ये देख लीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आए। अब मंदिर निर्माण हो रहा है, 4 साल लगेगा लगभग। मैं तो चाहूँगा, और लोगों की भावना है, लोगों की इच्छा है कि पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, आधारशिला रखी, और 4 साल बाद जब उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो तो राम मंदिर की तरह 4 साल उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो। ये हमारी भावना है। अब क्या करोगे आप? अगले 4 साल में शिलान्यास की प्रस्तावित है, अगले 4 साल के अंदर के 4 साल में भव्य मंदिर बन के तैयार हो। और नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या में भगवान का मंदिर बना, उनकी जन्म स्थान पे बना, जन्मभूमि पे बना, जो त्रेता युग में धरती पे आए। और संभल में श्री कल्की धाम बन रहा है, जो भविष्य में आएंगे संभल की धरा पे। और दोनों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, और श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी उनके द्वारा हुआ। तो हम आए जो भगवान आए, उनका सारा काम नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। तो जो भगवान आएंगे उनका। आप आचार्य जी 4 साल के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में इस तरह की बातें भी हैं बहुत सारी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी 4 साल बाद वहाँ शिलान्यास करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाते हैं और कई नए चेहरे भी नाम आ रहे हैं जिनके सब, तो अगर प्रधानमंत्री कोई और होते हैं उस समय, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही उद्घाटन होगा या उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री देश के होंगे? पहली बात, अभी मोदी जी रिटायर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देश की जनता उन्हें रिटायर नहीं होने देगी। और वो देश की जनता के लिए ही उनका जीवन है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण देश के लिए समर्पित है, भारत के लिए समर्पित है, भारत की जनता के लिए समर्पित है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो साधु व्यक्ति हैं, उन पर दैवीय कृपा है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, भारत में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है, लेकिन भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, ये भारत की जनता का सौभाग्य है। ठीक है। और आचार्य जी, आपकी ये खूबियाँ सभी जानते हैं कि आप आलोचनाओं को बहुत सहज स्वीकार करके उन आलोचनाओं का बखूबी जवाब देते हैं। एक बड़ी आलोचकों का आप जवाब दें जो इस तरह की बातें करते हैं कि आपने ये बात कही कि संभल में कल्की अवतार की अवधारणा है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की ओर से सियासी लाभ लेने के लिए कल्की धाम की पूरी अवधारणा गढ़ी गई। ऐसा एक बड़ा तबका कहता है विरोध में आपके। दुष्ट लोग हैं आरोप लगाना, षड्यंत्र करना इनकी फितरत है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये सब बेहूदी बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कल्की धाम का शिलान्यास किया, भगवान कल्की का अवतार संभल के गांव में होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, पुराणों में लिखा है। पुराण मैंने नहीं लिखे हैं, आपके हजारों साल पहले पुराण लिखे। आचार्य जी वो ये कहते हैं कि पुराण में लिखा है, इसलिए आचार्य जी ने संभल जाकर वहां पर। अरे संभल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म स्थान संभल है। मैं 5वीं तक उसी गांव में पढ़ा हूँ। संभल के शंकर इंटर कॉलेज में मैंने 8वीं क्लास में शिक्षा ली है। ये कौन सा सवाल है? अब कहने को कोई कुछ भी कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम भगवान जहाँ भगवान आएगा उससे पहले भगवान ने हमको भेजा है कि भाई हमारे रास्ते में जो कंकड़ पत्थर है इन्हें साफ करो। ठीक है। और जिस काम कर रहे हैं, जिस दुश्मनों के एहतराम की आपने बात कही, वही दुश्मन ये कहते हैं कि कांग्रेस जब तक मुख्य धारा में थी
तब तक आचार्य प्रमोद जी उनके साथ थे। लेकिन अब चूंकि बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी मजबूत है, तो आप पर अब मौका परस्त राजनीति का आरोप भी वो लगा। जो ये बात कहते हैं वो मूर्ख हैं। मूर्खों की एक जमात है और मूर्खों की जमात के हीरो हैं राहुल गांधी। इसीलिए मैं उन्हें कहता हूं मूर्खाधिपति। वो मूर्खाधिपति हैं, ये उनकी फौज है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, बीजेपी में स्वार्थ था तो 2014 में जाना चाहिए था। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, मैं 2019 में भारत के गृह मंत्री जो थे उस समय राजनाथ सिंह, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा लखनऊ में। फिर 2020 कोरोना का पीरियड आया, फिर 2021, फिर 2022, 2023, 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे ना, 2024 तक। 2024 जब राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी की टीम ने, एक चंडाल चौकड़ी ने, तो मैंने फैसला किया कि अभी जो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसके प्रिय राम नहीं है, हाँ, उस पार्टी में क्या रहा जाए जो राम का विरोध करते हैं। इसलिए अगर मैं बीजेपी में पावर की वजह से जाता तो 2014 में जाता, 15 में जाता, 16 में जाता, 17 में जाता, 18 में जाता, 19 में जाता, 20 में जाता, 21 में जाता, 22 में जाता, 23 में जाता, 24 में जाता। नहीं, आप बताओ ना, ये 19 में कोशिश थी, ऐसा कहते हैं कि लखनऊ से चुनाव लड़ने का कुछ कोशिशें। अब ऐसे तो कोई कुछ भी कह दे, कोई कह दे कि भाई अगर कहे कि सूरज पश्चिम से निकलता तो उसमें लॉजिक देना कोई। अगर भाजपा में मुझे जाना, मैं तो अभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं की। ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का। भारत के प्रधानमंत्री जी आए, कल की धाम का शिलान्यास किया, मैं तो आज भी भाजपा में नहीं हूँ। मैंने तो भाजपा ज्वाइन नहीं किया। मैं एक भी रुपए का मेंबर नहीं भाजपा का। हाँ, कांग्रेस को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने भारत के, देखिए, मैंने राम मंदिर गया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि राम मंदिर नहीं जाना, मैं गया। मेरा गुनाह है, मैं गुनाह करा, मैं करूँगा। एक बार मुझे कांग्रेस ने निष्कासित किया, मैंने पार्टी थोड़ी छोड़ी। मेरा गुनाह क्या था कि मैं राम मंदिर गया। कांग्रेस कहती थी कि साहब राम मंदिर नहीं जाना, हमने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। अरे मैंने कहा भागो, राम के द्वार से निमंत्रण आया, इसे स्वीकार करना, इसे राम के द्वार से निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, इसे ठुकराओ ये तो दुर्भाग्य का विषय है। दूसरा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया कि श्री कल की धाम का शिलान्यास कर, आप करने आ जाएं। वो आए, तो ये मेरे गुनाह थे। अब अगर ये गुनाह है तो इस गुनाह की सजा एक बार निष्कासन नहीं प्रियांक जी, 1000 बार का निष्कासन स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। मैंने आज भी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। मैंने कौन सा फायदा लिया बीजेपी से? आज आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है आज तक, और लेकिन आपका ये मत है कि बीजेपी सनातन धर्म की बात करने वाली अकेली पार्टी है मौजूदा परिदृश्य। मेरा मत क्या है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया का मत है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। आचार्य प्रमोद जी सिर्फ बीजेपी को बाहर से ही क्यों समर्थन कर रहे हैं? नहीं, क्या भविष्य में हम लोग बीजेपी नेता के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को मैं बीजेपी को कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं राष्ट्र को समर्थन कर रहा हूँ, भारत का समर्थन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं है, ये भारत का समर्थन है। भारत एक रहे, भारत नेक रहे, भारत सशक्त रहे। ये अगर इस पे कोई चलता है तो भाजपा चल रही है, तो ये ऑटोमेटिकली भाजपा का समर्थन। आचार्य जी, मेरा ये है कि अभी हम लोग आपके नाम के आगे टाइटल चलाएंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पीठाधीश्वर कल की धाम, श्री कल की धाम। क्या भविष्य में हम लोग ये टाइटल चला सकते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बीजेपी नेता? नहीं, भाजपा में ऐसी संभावना बन सकती है? नहीं, क्या संभावना बनेगी? मुझे तो नहीं लगता कोई संभावना बनेगी। मेरा कोई न द्वेष है न राग। मेरा पूरा का पूरा मन, पूरा का पूरा फोकस श्री कल की धाम के निर्माण पर है। श्री कल की धाम भारत का पहला ऐसा धाम है जो अवतार होने से पहले स्थापित हुआ। श्री कल की धाम भारत का पहला ऐसा धाम है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही जगह पे हैं। श्री कल की धाम भवन के दृष्टिकोण से भारत का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। तो मेरा तो उसी में ध्यान है, मैं तो भगवान के चरणों में ध्यान है।
अब मुझे कोई कहे मैं भाजपा में आऊँगा, मुझे कोई कहे कल मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कल क्या होगा ये किसी को क्या पता है। आज की बात करो ना। प्रधानमंत्री आए पिछले साल 19 फरवरी 2024 को, अभी क्या डेट है आज? आज तो 10 सितंबर 2025 है। तो अभी तक तो मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी, और भाजपा के किसी नेता से मैंने ये नहीं कहा तुम मुझे भाजपा ज्वाइन करा दो। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुझसे नहीं कहा कि साहब आचार्य जी आप भाजपा ज्वाइन कर लो। लेकिन हम लोग लखनऊ जाते हैं या दिल्ली का रुख करते हैं तो कहते हैं कि आचार्य प्रमोद जी को बीजेपी में होना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत चेहरा है और एक बड़ी लोकप्रियता भी है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता है कि आचार्य जी को भाजपा में होना चाहिए, वो अच्छे हैं, मेरी तारीफ करता है, तो मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूँ, उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं उसे पुनः धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। लेकिन सीधे तौर पर कभी निमंत्रण नहीं आया कि आप? सवाल निमंत्रण का है ही नहीं, सवाल है कि आज तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की, ना मुझे किसी ने आमंत्रित किया, सवाल कल तक का भी है। किसी को रिक्वेस्ट की, मैंने किसी को बायोडाटा नहीं दिया। मैं आनंदित हूं, ठीक है, मैं अभिभूत हूं। मैं जिस पुण्य कार्य के लिए शायद भगवान ने मुझे यहां भेजा है वो मैं कर रहा हूं। श्री कल्की धाम के निर्माण के निमित्त मुझे परमात्मा ने धरती पे भेजा, मैं वो कर रहा हूं। अब इसमें लेकिन बट परंतु किंतु अगर मगर चाहिए करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो जो लोग हैं बेहुदे लोग हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं। ठीक है, बहुत संतुष्टिजनक जवाब दिया आपने पर, और प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफों के काफी कसीदे भी पढ़े और आपने कहा पूरा राष्ट्र पढ़ रहा है। योगी जी को लेकर भी आपने बहुत कुछ कहा है उनकी तारीफों में। आपने कहा कि संभल में हिंदू आबादी 45% से घटकर 15% रह गई थी, लेकिन योगी सरकार ने हालात काफी ज्यादा सुधारे। कौन कौन सी नीतियां हैं योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रभावशाली आपको लगी? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जैसे हैं मैंने वो बात बताई, अब वो उनकी आप तारीफ समझो या प्रशंसा, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके काम ही ऐसे हैं, उनके फैसले ऐसे हैं। तो बिल्कुल उसको तारीफ की श्रेणी में, और वो गलत भी नहीं है, तारीफ होनी चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है। अच्छे फैसलों की सराहना कर रहा हूँ, मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो कहा भी नहीं गया, वो तारीफ। सवाल अब संभल का है। संभल में हालात बहुत खराब हैं। संभल में 15% हिंदू रह गया है, और संभल में जो राजनीति है उस पर तो पूरा का पूरा अधिकार तमाम कट्टरपंथी लोगों का है, जो धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उनमें एक बड़े नेता थे जो चले गए, अब उनके पोते वहाँ सांसद हैं, और संभल में हिंदू 15% रह गया है। ये कोई परसेप्शन नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है, रिपोर्ट है ये। तो संभल की हालत तो बहुत खराब है, संभल पर तो खतरा मंडरा रहा है। आपका ये भी कहना था कि योगी सरकार ने काफ़ी हालात फिर भी सुधारे? ने काफ़ी प्रयास किया है, योगी जी ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए जिनसे संभल में हिंदुओं का मनोबल बढ़ा है। बड़े फैसले किए, जैसे श्री कल्की धाम का जब शिलान्यास हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी आए, तो योगी जी 2 बार आए श्री कल्की धाम। कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं का था। तमाम फैनेटिक ताकतें नहीं चाहती थी कि कल्की धाम का निर्माण हो। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया। 2023 में फैसला आया, हम 14-15 साल कोर्ट में लड़े, उसके बाद प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आए। तो संभल में तो देश की आज़ादी के बाद भी हुकूमत डॉक्टर बर्क साहब की रही। डॉक्टर बर्क साहब ऐसे नेता थे, वो तालिबानियों का समर्थन करते थे, आतंकवादियों का समर्थन करते थे। तो आज डॉक्टर बर्क साहब नहीं है, लेकिन उनका पोता सांसद है, वो जिम्मेदार है संभल के में दंगे भड़काने का। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनके ऊपर, जो उनकी सरकार ने मुकदमे दर्ज करने का काम किया है, तो हिंदुओं को एक आस जगी है। लेकिन आज 15% आबादी रह गई है हिंदुओं की संभल में, और आप देखना 2027 में अगर किसी वजह से सरकार नहीं आई या कोई खतरा पैदा हुआ तो ये 5% भी नहीं रह जाए। लंबे वक्त से आपका ये बयान लगातार अलग अलग मीडिया हाउस में आप कोट कर रहे हैं कि 15% आबादी रह गई है, घट गई है। इसको
आलोचक आपके सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला बयान मानते हैं। ये तो रिकॉर्ड है, रिपोर्ट आई है, अभी आयोग ने रिपोर्ट भेजी है कि संभल में 15% हिंदू रह गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी रिपोर्ट से पता चला, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जब रिपोर्ट लीक हुई सारी दुनिया को पता चला कि संभल में कुल 15% हिंदू रह गया, जबकि 45% था, तो मैंने भगा दिया। वो घर छोड़ के क्यों चले गए? वो घर छोड़ के गए, अपना घर कोई क्यों छोड़ता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, तो ये संभल में 15% की जगह 5% रह जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन संभल में 15% हिंदू रह गया है, ये तो रिपोर्ट है। जब रिपोर्ट लीक हुई उसके बाद मुझे पता चला। 15% हिंदू रह गया यानी इस्लाम धर्म का वहाँ इजाफा हुआ, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, ये तो रिपोर्ट कह रही है। 85% वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहाँ का हिंदू गया कहाँ, क्यों गया? तो ये इन सेकुलर नेताओं से पूछो, सेकुलरिज्म के आलम मर्दारों से पूछो। मंदिरों को किसने तोड़ा? 1526 में, 1529 में बाबर ने तोड़ा, चंगेज खान ने तोड़ा, तैमूर लंग ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा। भारत के मुसलमानों ने मंदिर थोड़ी तोड़े, लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं, अगर ये जितने सेकुलर नेता हैं, दिक्कत तो ये है, राहुल गांधी जी से कहो कि भाई आप जरा बोलिएगा बाबर लुटेरा था, नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव जी से कहो बोलो चंगेज खान, तैमूर लंग, ये औरंगजेब सब डाकू थे, लुटेरे थे, नहीं बोलेंगे। ये बाबर के पक्ष में खड़े हैं। तो बाबर की बात, बाबर को महिमा मंडित करना, बाबर का समर्थन करना, ये सेकुलरिज्म है। और भगवान राम का नाम लेना, भगवान कल्कि के मंदिर का शिलान्यास करना, ये कम्युनलिज्म है। तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, और यही बाबर के समर्थन करने वालों को आप कहते हैं कि इसी संदर्भ से जोड़ते हुए आप कहते हैं कि राम और राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है, वो कहते हैं। और आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को कई अलग अलग बयानों में श्री राम के विरोधी भी बता चुके हैं। वो कहते हैं कि आप साबित करके दिखाएं किस तरह राम और राष्ट्र के लिए कांग्रेस जो है विरोधी है राम और राष्ट्र की। ये सिर्फ बयानों पर नहीं, साबित करके दिखाएं, उनका ये कहना है। हमारे शास्त्रों में सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। जयपुर की सभा में बोला उन्होंने, मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूँ, राहुल गांधी का बयान है, माफी मांगे इस पे। हिंदुत्व को मिटाना चाहते हूँ, ये किसने कहा? ये उनका बयान है। भारत के बाहर जाकर के भारत की बदनामी करना, ये उनका बयान है। भारत में लोकतंत्र मर गया, ये उनका बयान है। चुनाव आयोग चोर है, ये उनका बयान है। भारत में न्याय मर गया, ये उनका बयान है। भारत का प्रधानमंत्री यहाँ से भागेगा, डंडे से पिटेगा, ये उनका बयान है। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, ये उनका। और उनका एक और बयान भी है, अभी तक राम मंदिर नहीं गए, अयोध्या नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब अयोध्या पे मुकदमा चल रहा था तो कहते थे, हम लोग टेलीविजन डिस्कशन में जब जाते थे तो बोलते थे भाई ये कहा करो कि जब फैसला आ जाएगा, अभी विवादित ज़मीन है, अभी विवादित विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो विवाद खत्म हो गया, अब भी नहीं गए। तो ये राम विरोधी होने के सबूत इससे ज़्यादा और क्या मिलेंगे? राम सेतु का जब विषय है तब विरोध, राम मंदिर का विरोध, कल्कि धाम के निर्माण पे रोक जब लगी तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, ठीक है, राहुल गांधी समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी बात नहीं की। श्री कल्कि धाम आज तक राहुल गांधी नहीं आए, अयोध्या नहीं आए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए मैं नहीं कहता उनकी हरकतें हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। खुद कहते हैं कि मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूँ। और ये जो सनातनी धार्मिक स्थलों पर राहुल गांधी समेत तमाम नेता नहीं आए, आप उन्हें चांडाल चौकड़ी की श्रेणी में रखते हैं। इस चांडाल चौकड़ी में प्रियंका गांधी शामिल है? नहीं, प्रियंका गांधी इस चांडाल चौकड़ी का हिस्सा नहीं है। ये एक अलग चांडाल चौकड़ी है जो प्रियंका गांधी को भी आगे नहीं आने देती। प्रियंका गांधी के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है कांग्रेस में। प्रियंका गांधी के साथ साजिश हो भी रही है। ये चौकड़ी तो सब राहुल गांधी के आसपास है। राहुल गांधी उसी चौकड़ी के आधार पर फैसला करते हैं।
राहुल गांधी की पसंद है वो चौकड़ी, वो चौकड़ी कांग्रेस को बर्बाद भी कर रही है, और वो एंटी सनातन है, एंटी हिंदू है, एंटी राम है, एंटी भारत है, एंटी नेशन है। ठीक है, और इस बीच आपका ये वक्तव्य आता है कि श्री कल्की धाम अंतरराष्ट्रीय ताकतों के निशाने पर है। कैसे ये आपका आकलन आया सामने? 1526 से 29 में 3 मंदिर तोड़े गए, अयोध्या, पानीपत और संभल। अयोध्या इसलिए तोड़ा गया कि हम भगवान आए थे। उस मंदिर ने किसका बुरा किया था? तोड़ा गया। ऐसे ही भगवान जहाँ आएंगे, ये हिंदुओं की आस्था का विषय है कि भगवान जहाँ आएंगे, भविष्य का अवतार जहाँ आएगा, वहाँ धाम बन रहा है, और उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसलिए टारगेट पे है कि हिंदुओं की आस्था को कुचलना है, हिंदुओं की आस्था पर चोट करनी है। जहां भगवान आया वो भी तोड़ा था ना, उस मंदिर ने क्या बिगाड़ा था? ऐसे ही कल्की धाम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ भगवान आएंगे, भगवान जहाँ आएगा वहाँ धाम बन रहा है, इसलिए ये टारगेट पे है। ठीक है, आपका जब ये बयान सामने आता है तो केंद्र की ओर से या राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन ऐसा कुछ मिला? नहीं, कल्की धाम में उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्की धाम को सुरक्षा दे रखी है, लेकिन उस सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल टारगेट पे है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के निशाने पे है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्री कल्की धाम की सुरक्षा के लिए वहाँ प्रबंध किया है, लेकिन इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि कल्की धाम भारत के भविष्य के अवतार का धाम है, बड़ा विराट बन रहा है, बहुत विशाल बन रहा है। तो जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, वो लोग कल्की धाम को टारगेट पर रखते हैं। वो कल्की धाम को भी तोड़ना चाहते हैं, कल्की धाम को रोकना चाहते हैं। तो ये आशंका निर्मूल नहीं है। ठीक है, और संभल हिंसा का आप जिक्र कर रहे हैं। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का आपने समर्थन किया, जिसमें ये बात कही गई थी कि हिंदुओं को सीधे तौर पर टारगेट किया गया। उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को आप समर्थन करते हैं। तो इस स्थिति, जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, आपको क्या लगता है इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जख्म जो है वो नासूर बन गया है। संभल को बहुत बर्बाद किया गया, और संभल को बर्बाद करने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने संभल पे हुकूमत की। और देश में आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन संभल पे ज़्यादातर हुकूमत कट्टरपंथी ताकतों की रही, और उसी की बुनियाद पर संभल बर्बाद होता चला गया, उसी के आधार पर। तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह ये है, और लोगों को उम्मीद भी है, हमें भी पूरा विश्वास है कि वो कोई ठोस पहल संभल को बचाने के लिए करेंगे, क्योंकि संभल एक पावन धरा है। संभल का जिक्र पुराणों में है। संभल में भगवान आएगा, जहाँ भगवान आएंगे उनके आने से पहले वहाँ धाम बन रहा है। तो विश्व के सनातन प्रेमियों का भविष्य के अवतार का अवतरण स्थल है वो, तो वो सनातन का केंद्र है। तो जो सनातन का केंद्र है, तो सारी फेनेटिक ताकतें उसको निशाने पे लेंगी। इसलिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों से मेरा निवेदन है कि संभल की जनता की सुरक्षा के लिए, संभल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, श्री कल्की धाम की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। ठीक है, और संभल हिंसा पर इस तरह के आपके बयानों को लोग एक तरफा भी मानते हैं। वो कहते हैं कि संभल की जो हिंसा है वो हिंदू और मुसलमान की हिंसा नहीं है। आप कहते हैं हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वो तो नहीं, संभल में जो अब हिंसा हुई वो तो पुलिस प्रशासन पर हमला था। नहीं, मैं न्यायिक आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, तो जिस पे न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, वो जो संभल हिंसा हुई है अभी हुई ना 24 में नवंबर में, हाँ, उसमें ये कहा गया कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। नहीं, हिंदुओं को टारगेट तो हमेशा से ही किया गया, क्योंकि वहाँ तो इसको विरोधी जो है आपके, वो एक तरफा मानते हैं। वो कहते हैं इस तरह के बयान सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं और
आपको इस दौरान जब इस तरह के बयान आते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक नेता को तटस्थ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सभी धर्मों के प्रति। आध्यात्मिक नेता झूठ को देख करके चुप रहे, वो जुल्म हो रहा है, क्योंकि वो सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को कोट करते हैं। ऐसा साधु किस काम का? जुल्म को देख करके खामोश रहे। धिक्कार ऐसी जिंदगी पर। जुल्म हो रहा है, बोलो। दिनकर ने लिखा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। साधु वो अच्छा होता है और वो ही सच्चा होता है जो सत्य का साथ दे, जो सत्य का समर्थन करे, धर्म का साथ दे, अधर्म का विरोध करे। और जब मैं कह रहा हूं धर्म का साथ दे, अधर्म का विरोध करे, तो मैं सत्य के समर्थन की बात कर रहा हूं। हम किसी दूसरे धर्म को मिटाना नहीं चाहते, हम किसी मस्जिद को गिराना नहीं चाहते। कोई मस्जिद गिराएगा मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। कोई कहता है कि मैं पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद को गाली देता हूं तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन कोई राम को ना माने और इस राष्ट्र में रहे, ये नहीं हो सकता। राम और राष्ट्र अलग नहीं किए जा सकते। जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं है, जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं है। और सुनिए, जब तक सनातन है तभी तक भारत है। यदि सनातन खत्म होता है तो भारत खत्म हो जाएगा। सनातन के बिना भारत नहीं बचेगा। तो यदि इस भारत को बचाना तो सनातन को सशक्त करना पड़ेगा। और सभी सनातन ही है। भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति सनातन ही है। वो कोई भी पूजा पद्धति कर मानता हो, कोई नमाज पढ़ता वो भी सनातन ही है, कोई आरती करता वो भी सनातन ही है। मैं तो कह रहा हूँ सब सनातन ही है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और एक बड़ा इस्लामिक तबका भी आपके समर्थन में लगातार नजर आता है। सनातनी लोग तो आपका समर्थन करते ही हैं, इस्लाम से जुड़े लोगों का भी बड़ा समर्थन आपको हासिल है। उनकी अपेक्षा ये है कि आप इस तरह के बयान आपके भविष्य में कुछ इस्लाम से समर्थित जो मुद्दे हैं उनके बयान शायद देखने को। हाथ में AK-47 लेके निर्दोष लोगों को मारना इस्लाम है क्या? इस्लाम है ये जो भारत में मंदिर तोड़े गए 1500 से लेके 1700-1800 तक, ये इस्लाम है? ये इस्लाम का काम है? ये बादशाहों के गुनाह है, ये लुटेरों के गुनाह है। जो इस्लाम को मानता है वो पैगंबर की सुन्नत पे अमल करेगा। प्रॉफिट मोहम्मद को एक जंग में, तायफ की जंग में घायल कर दिया। उनके लोगों ने कहा साहब इन पे हमला करो, उन्होंने मना कर दिया। फिर कहा कि इन्हें बद्दुआ तो दे दो। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि नहीं, मैं दुआ के लिए आया हूँ, सबकी दुआ के लिए, मैं बद्दुआ नहीं दे सकता। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद उन्हें खुद को घायल करने वालों को बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, उनका नाम लेकर के AK-47 चला करके बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, ये इस्लाम है? ये इस्लाम को बदनाम करने की हरकतें हैं। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं बेगुनाहों का खून बहाता हूँ और उसका नाम इस्लाम है, नाराए तकबीर बोल के किसी बेगुनाह को मारते हैं और ये इस्लाम है, तो मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। ठीक है, वास्तविक इस्लाम की अवधारणा आपके नजरिए से क्या है? सबसे मोहब्बत करना, इबादत करना। ईश्वर सबका है, अल्लाह सबका है, पैगंबर भी सबके हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के थोड़े ही हैं, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं। अगर भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में सबसे उत्तम। भगवान राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के हैं उतना सबके हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को भी रहमतुल आलमीन कहा गया, रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया। तो जो मुसलमान ये कहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, वो बकवास करते हैं। इस्लाम को गाली दे रहे हैं, बकवास करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, ये जो मार काट नफरत है ना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दो, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाओ, ये बादशाहों ने कुकर्म किए हैं। तो इन बादशाहों से अपने आप को मत जोड़ो, आप प्रॉफिट मोहम्मद से अपने आप को जोड़ो, इबादत से जोड़ो, मोहब्बत से जोड़ो, खुलूस के साथ, खिदमत के साथ। क्योंकि सनातन भी यही कहता है, सनातन भी एक चींची को मारने की अनुमति नहीं देता। मैं तो किसी सभा में नहीं कहता कि मुसलमानों को मार दो ना,
हिंसा ठीक नहीं। हम्म। तो जब मैं अपने धर्म के मानने वाले लोगों को हिंसा की अनुमति नहीं देता, हमारा धर्म नहीं देता हिंसा की अनुमति, तो दूसरों की हिंसा को बर्दाश्त करने की बात कैसे करूंगा? ठीक है आचार्य जी, आपके इसी वक्तव्य से जुड़ा एक प्रश्न और, जो एक बड़ा नैरेटिव है, आतंकवाद का क्या कोई धर्म होता है? देखिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन अगर सारे आतंकवादी एक ही धर्म के निकल रहे हैं तो क्या कहोगे? यही तो बुनियादी सवाल है। इस्लाम, ये आतंकवादी जो हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं तो दुनिया भर के मुसलमान बहन भाइयों से कहूंगा इन आतंकवादियों का विरोध करें, ये किसी के नहीं है। फिर वो जवाब में कहते हैं कि क्या गोडसे आतंकवादी था? गॉडसे अपराधी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसने धर्म के नाम पे तो नहीं की, उसने ये तो नहीं कि साहब या तो तुम मुसलमान हो जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। किसी धर्म के नाम पे एक मूवमेंट चलाना, और कोई एक व्यक्ति ने कोई गुनाह कर दिया, मैं तो गॉडसे को अपराधी मानता हूँ। महात्मा गांधी की हत्या की, हत्यारा था वो, बस बात खत्म हो गई। लेकिन किसी उसने कोई संगठन तो नहीं चलाया। ये जो इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, ये इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनका कोई इस्लाम से मतलब नहीं है। आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, एक मशहूर अभिनेता है अन्नू कपूर, अभी उनका हालिया एक वक्तव्य है, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्र हमारी माँ है और माँ के पिता नहीं हो सकते राष्ट्र, इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना ठीक नहीं है। कैसे देखते हैं उनके वक्तव्य? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता नहीं हैं। राष्ट्र कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। राष्ट्रपिता का मतलब है राष्ट्र का अभिभावक, राष्ट्र कोई व्यक्ति थोड़ी है। अब भारत माता कोई स्त्री थोड़ी है। हम भारत माता की पूजा करते हैं, मातृभूमि की वंदना करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, तो भारत को अपनी माँ मानते हैं, भारत की मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं। तो इस पर आप ये को उसके फिजिकली प्रेजेंस थोड़ी है, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। महात्मा गांधी को अगर देश की जनता ने पूजा है, उसको श्रद्धा से उनको कहा कि भाई आप हमारे पिता की तरह, हम अपने बुजुर्गों को नहीं कहते कि हैं, अब हमारा एक पिता है जिसने हमें पैदा किया, एक माँ है, लेकिन हर स्त्री को हम माँ कहते हैं। अब कोई कहेगा साहब आप फलानी स्त्री को माँ कहते हो तो ये आपके बाप की पत्नी हो गई। व्हाट नॉनसेंस रबिश टॉक, ये सवाल ही बकवास है, बेहुदा सवाल है। ठीक है, उनका बयान बेतुका है। हम कहते हैं कि जो भी पिताजी हैं, हम दूसरा कोई बुजुर्ग मिलता है भाई अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं, तो हमारे बाप का छोटा भाई थोड़ी है वो, लेकिन हमारी रवायत है, हमारी संस्कृति है। हाँ, हम अपने दोस्त के पिता को भी पापा कह देते हैं कभी कभी। हम अपनी मिसेज के, जो हमारे यहाँ संस्कृति है, अपनी पत्नी का जो बाप होता है उसे भी पापा कह देते हैं, पिताजी कहते हैं, प्रणाम करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि राष्ट्र का बाप बनाना ठीक नहीं है। नहीं, ये कोई बात थोड़ी, ये तो एक सिंबॉलिक है, इसका क्या मतलब हो गया? ये सवाल ही बेतुका है। वो जिसने भी किया, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट ये तो है ना, हम कितने लोगों को कहते हैं आप हमारी बहन है, तो सब हमारी माँ की कोख से जो पैदा हुई वो हमारी बहन हुई, सारी लड़कियां बहन कैसे हो जाएंगी? हम कहते हैं, हम सब महिलाओं को माँ कहते हैं, तो माँ तो हमारी एक है। अब कोई सवाल करे साहब आपने इसे माँ कह दिया, ये आपके बाप की पत्नी है क्या? ये तो बेकार की बात है। ठीक है आचार्य जी, और चूंकि आपका वक्त सीमित है, एक अंतिम महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगा। संत समाज को समाज के भले के लिए वो प्रतिबद्ध रहते हैं संत समाज, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे संत भी हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो आध्यात्म को उन्होंने व्यापार बना दिया है। एक अभी प्रक्रम हम लोगों के वाक़ये में आया, जिस पर हम लोग लगातार खबर चला रहे हैं। कानपुर के चर्चित संत हैं, करौली सरकार कथित संत हैं, उन पर तमाम महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि वो समाधान, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक तो लंबी रकम लेते हैं। एक महिला ने अनुरुद्धाचार्य के भरे मंच पर यह बात कह दी कि मेरे कान के कुंडल तक उतरवा लिए, मुझसे 4 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद वो संपर्क से बाहर हो गए। और ऐसी महिलाओं की फेहरिस्त है।
और वो भरे मंच से दावा करते हैं कि मैं अकेला ऐसा संत हूं जो मरे शख्स को जीवित कर सकता हूं। ऐसे ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी हैं, वो दिखाते हैं कि कोई महिला मृत हो गई है, उसको वो कह रहे हैं आपके प्राण आप इनके शरीर में डाल के मैं इनको जीवित कर देता हूं। ऐसे संतों को लेकर आपका नजरिया क्या है? मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ना तो कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, वो चाहे कोई भी है। व्यक्तिगत मैं किसी के विरोध में और किसी के समर्थन में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरे हुए को ज़िंदा कर दूंगा, वो फ्रॉड है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसको पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर कोई कहता है मैं तुम्हारे ऊपर भूत उतार दूंगा, तुम्हारे ऊपर भूत चढ़े हुए हैं, वो फ्रॉड है। क्योंकि भूत चढ़ने के लिए, भूत उतरने के लिए भूत का चढ़ना जरूरी है, और भूत के चढ़ने के लिए भूत का होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि कहीं दुनिया में भूत होता है। प्रेत योनि की कुछ अवधारणा ऐसी है? मैं इसको नहीं मानता। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। इस जीवन से पहले क्या था, इस जीवन के बाद क्या होगा, जब इसका पता नहीं तो इस पर क्या चर्चा की जाए। मैं तो जीवन की बात करता हूँ। इस जीवन में भगवान ने आपको ये जीवन दिया, इस जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सिद्धांत को अपनाओ, सबका भला हो, सबका जीवन अच्छी तरह चले। अब क्या मैं तुम्हारे भूत उतार दूंगा, इसका मतलब भूत चढ़ा। भूत चढ़ने का मतलब भूत है। हमें तो जिंदगी में कोई भूत मिला नहीं। मैं जितने ये भूत उतारने चढ़ाने वाले इनको चुनौती देता हूं, मुझ पर भूत चढ़ा दो। मुझ पर चढ़ाओ ना भूत। ये सब धंधा कर रहे हैं लोग, ये सब धंधा कर रहे हैं। कोई भूत चढ़ाने के नाम पे धंधा कर रहा है, कोई भूत उतारने के नाम पे धंधा कर रहा है, कोई कह रहा है मैं मरे को जिंदा कर दूंगा। अरे भाई, हाँ। और वो ये भी कहते हैं कि व्यापारी तो असली अनिरुद्धाचार्य हैं। जब ये खबर चली तो कहते हैं असली व्यापारी तो खुद अनिरुद्धाचार्य हैं। नहीं, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। अनिरुद्धाचार्य जी एक कथावाचक हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। एक दो बातें उन्होंने जो कही मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने भाषा की मर्यादा को थोड़ा लांघा। लिव इन रिलेशन को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा भाई जो लिव इन रिलेशन में रहता है वो वैश्या है। तो मैं तो कहता हूँ उन्हें, भाई लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं में वैश्या नजर आती हैं। मुझे तो वैश्या में भी देवी नजर आती है। मैं तो प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए तो सब देवियाँ हैं। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह आपने तमाम तीखे सवालों का बहुत सहज अंदाज में जवाब दिया, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। हमारी आशा कामना अपेक्षा आपसे यही है कि आप यूं ही समाज हित के लिए अग्रसर रहें। बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, आभार प्रियांक जी। आपने हर सवाल पूरा अपने अंदाज में किया, बड़ा तीखा था। आपके लिए एक शेर नज़र करता हूँ कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे ज़ख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।